नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूणं पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए प्रार्थना। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य मिश्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ होती है। प्रियम जैन इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, घर के समय समय पर हम घर की सफाई करने से घर में गंदगी इकट्ठी नहीं होती। महाराज जी, हमारे मन में होने वाली गंदगी को कैसे पहचानें और किस समय और किस प्रकार उसे साफ करें? अपने अंदर की गंदगी तो स्वयं विचार कर सकता है कि तुम उस गंदगी से कितने परेशान हो। सबसे पहले व्यक्ति तो स्वयं पर विचार करे, क्या जो तुम कर रहे हो। अभी हमने 2-3 दिन प्रवचन दिए, भय के ऊपर चल रहे थे। किसी कार्य करने के पहले यह सोचना जरूरी है कि तुम्हें इस कार्य करने के बाद किसी का डर तो नहीं लग रहा है। जिस चीज का तुम्हें डर लग रहा है, समझ लेना वही गंदा कार्य है। क्योंकि अच्छे कार्य तो करने में गर्व होता है, व्यक्ति दूसरों को बताता है, चाहता है कि लोग मेरे कार्य को देखें सुने, और बुरा कार्य बताता है कि यह मुझे किसी को पता ना चल जाए। तो इसलिए जिस चीज कार्य करने के बाद हमें डर लगे, पकड़ लेना चाहिए कि मैं गंदा कार्य कर रहा हूं। दूसरा कारण है, जिस कार्य को करने के बाद अपनों का डर लगे, जो तुम्हारे हितैषी हैं, उपकारी हैं, माता पिता। आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि मेरे माँ बाप को पता ना चल जाए। आपके गुरुजन हैं, आपने कोई कार्य किया, तुम डर गए कि कहीं ये गुरु महाराज को पता ना चल जाए। धर्म, जाति, कुल, राष्ट्र, इन सब से जो हमें डर लगता है, बस वहीं तुम अपनी जिंदगी का हिसाब कर लेना कि मैं गंदा हूं और मैं गंदा कार्य कर रहा हूं। और यदि तुम्हारा अच्छा कार्य होगा, तुम निर्भय होगे, गर्व करोगे, बड़ों के द्वारा सम्मान को प्राप्त होगे। अंकित जैन आगरा से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु। हमारी जैन समाज में एक व्यक्ति के जूते चमड़े की आदि फैक्ट्री है और वो
जैन मंदिर में जैन है वो, और जैन मंदिर में मूर्ति विराजमान करा सकते हैं क्या? नहीं, सामाजिक आज का जो परिवेश है वह परिवेश भिन्न प्रकार का चल रहा है। कानूनन प्रक्रिया में फिर बाद में तुम तो धर्मात्मा हो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा समाज किसी भी रूप में यह विद्रोह का कारण बन सकता है, अशांति का कारण बन सकता है। चमड़े की, अच्छा मैंने समझा कोई अजैन की बात कर चैन है, नहीं बैठा चमड़े की फैक्ट्री है तो वह भगवान को नहीं बैठाल सकता। जूते चप्पल का कोई भी व्यापार करता है वह मूर्ति बैठालने का अधिकारी नहीं, मुख्य पात्र बनने का अधिकारी नहीं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में स्पष्ट उल्लेख किया, मूर्ति बैठालने वाला और प्रतिष्ठा का मुख्य पात्र बनने वाले की आजीविका कैसी है, आजीविका पर उन्होंने दृष्टिपात किया, उसकी आजीविका कैसी है। यदि निम्न स्तर की आजीविका है, शूद्र कुलोचित आजीविका है, तो वह मूर्ति नहीं बैठा सकता। और पंचकल्याणक में इंद्र नहीं बन सकता, खास तौर से पंचकल्याणक का। ठीक है, वो पूजा पाठ करता है तो बात अलग है, लेकिन पंचकल्याणक का जो इंद्र है यह कुल से शुद्ध होना चाहिए, जाति से शुद्ध होना चाहिए, आजीविका से शुद्ध होना चाहिए। कुल और जाति की शुद्धता तो बात ठीक लगती है, लेकिन जब पूज्यवर जयसेन स्वामी कहते हैं, जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में, कि आजीविका शुद्ध होना चाहिए, वही यजमान बनेगा, वही इंद्र बन सकता है। मूर्ति तो बहुत बड़ी नहीं बैठा लग। और जूते चप्पल का जिनका व्यापार है वे आहार भी नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए, उनको उसके स्थान पर पुण्य नहीं पाप ही लगेगा। चाहे वो आजीविका प्लास्टिक, तुम कहो कि चमड़े के ना सही, प्लास्टिक के सही। एक बार एक कॉमिक्स के ऊपर कपड़े के जूते का विज्ञापन छपा था, जैन कॉमिक्स था। जिन्होंने छापा उनको बुला के मैंने कहा, बोले भाई वे क्या कर रहे हैं आप, जैन कॉमिक्स है तो जिनवानी का रूप है। तो बोले राजा आप गौर से दीजिए, वो कपड़े के जूते हैं। अब मुझे ऐसा गुस्सा आया, मैंने कहा भाई साहब यदि आपको कोई जूते मारे हो, तुम कहा महाराज ये जूते मारा है, तो मैं कहा कोई बात नहीं, वो कपड़े के जूते हैं। अरे जूता चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, जूता तो जूता ही कहलाएगा। आजकल ये लोग कहते नहीं वहां तो प्लास्टिक के जूते रसोई में ले जाने में क्या बाधा है, ये तो प्लास्टिक के है, ये तो ये सब कहना है तुम्हारा जायज नहीं है। सवाल वहाँ बहुत बड़े, क्योंकि उपानह कहलाते हैं, शरण चंचरी कहलाते हैं, दास्ता का प्रतीक होते हैं। तो इस प्रकार के लिए बिल्कुल वर्जित है, नहीं बैठाना चाहिए। कोई दादागिरी से, गुंडागिरी से जिसका प्रभाव हो मंत्र में बैठाल दे, मेरा बहुत अच्छी तरह से, बहुत करुणा भाव से कहना है, तुम्हारे यहाँ सा धंधा हो तो आप कृपया करके मूर्ति, इंद्र और आहार न देवें। तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी कि एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी बहुत विद्रूप हो जाएगी। अशुद्ध हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अशुद्ध होकर के शुद्ध क्रियाओं में शामिल होना, ये अशुद्ध होने से भी ज्यादा पाप है। आदर्श कुमार जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने प्रवचन में गाय पालने का आदेश दिया था। आपके आज्ञा अनुसार हमने एक गाय और 2 बच्चियों को अपने परिवार का सदस्य बना लिया है। मुनिश्री सब आपके आशीर्वाद से हुआ है और आगे भी होगा। हम कैसे गाय की सेवा करें और अपना मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त करें, ऐसे हमें आशीर्वाद दीजिए। कैसे करें? गाय पालन कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से, प्रवचन से। बहुत अच्छा है। सावधान, उनके बछड़ों के प्रति घृणा भाव नहीं करना। आज बड़ी विडंबना है, सभी लोग अपने घर में तो बेटा चाहते हैं, बेटी नहीं, और हर व्यक्ति गाय में बछिया चाहता है, बछड़ा नहीं। तो ये स्वार्थ की बात है। बछड़े का उपयोग अच्छी तरह हो, कसाई को नहीं बेचना, उसका पालन जरूर करना, गौशालाओं आदि में उनको भेज सकते हैं। राजीव जैन अमरपाटन से, गुरुवर त्रिभाव नमोस्तु, क्या गणधर परमेष्टि को भगवान के मोक्ष जाने के बाद ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है
या पहले भी हो जाता है? पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर ऋषभदेव के 84 गणधर थे और 84 गणधरों में 71वें नाम के गणधर थे भरत चक्रवर्ती का सेनापति जय कुमार। उन्होंने ऋषभदेव से पहले ही मोक्ष प्राप्त कर लिया था। तो ऐसी स्थिति तो ये हो गई कि मोक्ष तो प्राप्त हो सकता है पहले, केवल ज्ञान, मोक्ष नहीं केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, थोड़ा संशोधन करना इसमें, केवल ज्ञान यानी जब भगवान गणधर परमेष्ठी वहाँ पद पे थे उसी समय उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। मोक्ष के संबंध में कोई आगम में उल्लेख नहीं मिलता। केवल ज्ञान तो हो सकता है, जय कुमार को हुआ केवल, लेकिन मोक्ष के संबंध में कोई उल्लेख मिल नहीं रहा है कि कोई गणधर तीर्थंकर से पहले भी मोक्ष गए हैं। यह बात खोज का विषय है। जाने में तो बाधा नहीं होना चाहिए। जब केवल ज्ञान हो सकता है तो मोक्ष जाने में मेरी तरफ से तो बाधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान ही होना ही अपने आप में गणधर पर्स का खाली हो जाना है, तो मोक्ष जाने में तो कोई बाधा होना नहीं चाहिए। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु मेरे परिवार का। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, सिद्धालय में तीर्थंकर भगवान और सिद्ध भगवान यानी सामान्य केवली आदि जो सिद्ध बनते वो सब एक साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? तीर्थंकर जो भगवान सिद्ध बन जाते हैं वो और सामान्य केवली जो सिद्ध बन जाते हैं वो एक साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? एक साथ रहते हैं। शब्दों में कोई भेद नहीं होता। एक माही एक राजा एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या नमो सिद्ध निरंजनो। वहाँ कोई भेद नहीं होता। तीर्थंकर ये यहाँ पर शरीरकृत पुद्गल कर्मकृत परिणति है। सिद्धों में कोई भेद नहीं होता, सब एक साथ एक ही स्थान पर रह सकते। मनीष जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक चेतन द्रव्य जीव का किस तरह अचेतन द्रव्य पुद्गल कर्म परमाणुओं के साथ बंधन को प्राप्त होता है? प्रश्न कुछ विचित्र है आपका। चैतन्य कर्मों के साथ बंध प्राप्त हो रहा है, आप पुद्गल परमाणुओं के साथ तो बंध होता ही नहीं। पुद्गल परमाणु का कभी बंध चेतन से नहीं होता। पुद्गल परमाणु हमेशा पुद्गल परमाणु से स्कंद को प्राप्त हो जाता है। स्कंद में कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जो चेतन आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। सभी पुद्गल बंध नहीं होते। अनंत अनंत पुद्गल स्कंद हैं वो बंध को प्राप्त नहीं होते। जो कार्मण वर्णाएं होती हैं जिनमें कर्मरूप परिणत होने की योग्यता है वही कर्म स्कंद बंध होते हैं। कर्म परमाणुओं का बंध दूसरे द्रव्य के साथ नहीं होता, वो सजाती ही बंध होता है। सुरेश जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने कुएं और टांके के पानी की बात कही कि वह पीने से ठीक रहता है, तो हम टांके का पानी छान करके क्या उसकी जीवानी उसी टांके में डाल सकते हैं? छान कर डालना ही चाहिए, वो कहाँ ले जाओ, इसलिए तो टांका बनाया है। टांका बनाने का पर्पस क्या है कि जो पानी छाने उसकी बिलछानी उसी में बिलछाने के लिए ही टांका है, बाकी टांके का कोई महत्व नहीं है। जो तुम पानी छान रहे हो उसको उसी में ही डालना ही चाहिए, तभी वो टांका बनाने का फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तनीषा जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवार, आपके चरणों में तिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आजकल बहुत छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी बहुत जल्दी घमंड होने लगता है, कोशिश करने के बाद भी वह घमंड आ ही जाता है, तो गुरुवार ये कौन से पाप कर्म के उदय से ऐसा होता है? मोहिनी कर्म और साथ में पान कसाय जो विशेष रूप से होती है उस कारण से ऐसा होता है। कोई बात नहीं, मान आने दो। मान बहुत जल्दी अकल ठिकाने लगाता है। मान के कमाने के बाद व्यक्ति को ऐसी ठोकर लगती है कि उसकी अपने आप आंखें तो क्या गर्दन भी झुक जाती है और कई बार तो कमर भी झुक जाती है और सब कुछ। इसलिए अहंकारी व्यक्ति का अहंकार ज़्यादा देर टिकता नहीं है। नियम से अहंकार एक सीमा पर जाने के बाद गिराता ही गिराता है, लेकिन वो अहंकार उसके कर्म का उदय तो है ही। सबसे बड़ी चीज़ उसकी भूल है, उसकी तत्व रुचि तत्व दृष्टि में अभाव है।
इस कारण से उसका ऐसा होता है। अन्यथा 12वें गुण स्थान में भी अज्ञान परिचय है, शुद्ध केवली को भी अज्ञान परिचय है। ज्ञानी व्यक्ति जो है उसका अहंकार नहीं करता, जो नहीं है उस पर प्रयास करता है। एक विद्यार्थी ने 98 नंबर पर सुसाइड कर लिया, 98 नंबर थे, मात्र 1 नंबर कम हुआ उसका। दूसरे विद्यार्थी के 99 आ गए, उसके 98 आए। और उसका एक ही भाव था कि मैं नियम से क्लास में कॉलेज में फर्स्ट आऊंगा। 1 नंबर और कम था, उसकी दृष्टि उस पर चली गई। 1 नंबर कम क्यों भूल हुई मेरे से, ऐसी गलती क्यों हुई। तो ये देखो कितना बड़ा कि मतलब उसको 98 का अहंकार नहीं है, एक कमी, एक का अभाव का उसे दुख है। तो ज्ञानी पुरुष अपने अंदर जो प्राप्त नहीं किया है उसको पाने का प्रयास करता है, जो पा लिया है उसको सुरक्षित करता है, अहंकार नहीं करता। श्रीमती चंदा जैन, मेरे परम पूजनीय गुरुदेव, आपके चरणों में सचना नमन। विकृति और निर्विकृति किसे कहते हैं? विकृति और निर्विकृति शब्द ही बता रहा है। विकृति यानी विकार, और निकृति यानी उसमें से निकल गया है, विकार जिसमें निकल गया है। ये बी और नी प्रत्यय बड़े विचित्र प्रत्यय है। ये विशेष के अर्थ में भी आते हैं और विविक्त के अर्थ में भी आते हैं। नी प्रत्यय निषेध के अर्थ में भी आता है और नी प्रत्यय निश्चय के अर्थ में भी आता है। इसलिए इनको प्रसंग को देख करके ही अर्थ लगाना चाहिए। और ये श्रावक और महाव्रतियों की क्या उपयोगिता होती है विकृति और निकृति से? श्रावक और महाव्रतियों में इनकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता ही है, जैसा अर्थ तुम लगाओ वैसे ही। अब छाछ को निकृति बोलते हैं, लेकिन किस समय? जिस समय सल्लेख ना ले रहा हो। तो बोले छाछ क्यों लेना? बोले इसमें कोई विकार नहीं रहा, गर्ष्ठता नहीं रहा। लेकिन जब व्यक्ति जिंदा रहता है, बोले छाछ को पी के क्या करूंगा, रबड़ी पिलाओ जिसमें माल हो, ताकत हो। तो वही निकृति जवान व्यक्ति के लिए निषिद्ध है, और वही निकृति युक्त वस्तु संलेखना के समय उपकृत है। तो प्रसंग के अनुसार देखना पड़ता है। विकृति सदा ही वर्जनीय है, निषेध है। प्रवीण जागी सोत खांदू कॉलोनी से पूछते हैं, मेरे इष्ट गुरुदेव नमोस्तु, मैंने कहीं पढ़ा है कि नियति और निमित्त साथ साथ चलते हैं। जीवन में नियति तय होती है और उसी को मिलाने के लिए निमित्त बनते हैं। यह दोनों कर्मों के अधीन है। यह कहाँ तक उचित है? यहाँ तक तो आपका ठीक है कि भाई नियत और कर्म, नियति और निमित्त ये दोनों के दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन ये गलत है आपका कि निमित्त उस नियत को पूर्ति करने के लिए आता है। ये एकांतवाद है। आधा वाक्य तुम्हारा सही है। नियत और निमित्त दोनों की एक साथ अनादिकाल से है, अभी बता देता हूँ। लेकिन उसके साथ निमित्त नियत को सिद्ध करने के लिए चलता है, ये आपका कथन मिथ्या है। ये क्रमबद्ध पर्याय है, ये नियतवाद है। निमित्त नियत को संभालता नहीं है। निमित्त जो है उन शक्तियों को कार्य होता है जो नियत से बाहर है। सपोज कीजिए, नियत क्या है? आंख ही देखेगी, कान नहीं, ये नियत है। कान ही सुनेगा, आंख नहीं, ये नियत है। ये नियत है। अब इसके साथ निमित्त कैसा चलता है? क्या देखेगा ये नियत नहीं है, लेकिन देखेगी तो आंख ही देखेगी, लेकिन क्या देखेगी ये नियत नहीं है, ये निमित्त है। अच्छी वस्तु भी आ गई, दुश्मन भी आ गया, मित्र भी आ गया। अब निमित्त उस नियत को सिद्ध करने के लिए नहीं है। नियत का काम अलग है और निमित्त का काम अलग है। नियत कहती है कि तुम्हें कान से ही सुनना पड़ेगा, अन्य कोई स्थान नहीं सुनने का। लेकिन निमित्त कहता है कि ये तो ठीक है कान से सुनूंगा,
लेकिन क्या सुनूंगा ये नियत के अधीन नहीं है। इसलिए निमित्त जो है, हमारी आत्मा में दो शक्तियां होती है, एक उपादान शक्ति और एक निमित्त शक्ति। उपादान शक्ति सदा स्थिरकालिक नियत होती है। पूज्यवर ने कुंद भगवान नियम सार के अंदर स्पष्ट उल्लेख कहते हैं, आत्मा की जो उपादान शक्ति है त्रिकालिक है, नियत है, शाश्वत है, अविनाशी है, शुद्ध है। लेकिन जो पर्याय निकलती हैं ये पर्याय नियत नहीं है। द्रव्य क्रमबद्ध हो सकता है, पर्याय क्रमबद्ध नहीं हो सकती। जैनागम में कहीं भी क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय का प्रयोग नहीं है। क्रमवर्ती, क्रमशः, क्रमभुवा, एक के बाद क्रमबद्ध पर्याय तो मिथ्या शब्द आगम में है ही नहीं, कहीं शब्द ही नहीं है, वाक्य ही पता नहीं कहां से आ गया। ये नियतवादियों का वाक्य है। इसलिए नियत के साथ जो एक निमित्त शक्ति होती है, जो शक्तियां निमित्त पाकर के ही प्रकट होंगी। जैसे प्रातःकाल या कल हमने कहा था, एक घी का दीपक है, कल का होगा शायद, एक घी का दीपक है, उसमें उपादान शक्ति है, घी है, वो घी है। घी अपने आप स्वाभाविक रूप से उसकी परिणति में आ गया। दूध में घी अपने आप आया है। वो गाय को प्रसंग अपन छोड़ दे, अपन समझने के लिए कह रहे हैं। लेकिन घी के द्वारा जो ज्योति जलेगी वो कभी अपने आप नहीं आएगी। घी पना उसकी उपादान शक्ति है, लेकिन ज्योति निमित्त शक्ति है। अब वो नियत से उत्पन्न नहीं होगी। दूध जब भी निकलेगा उसमें से घी निकलेगा, ठीक है, नियत मान लिया जाए, उसको भी पुरुषार्थ। लेकिन आज तक उसको भी मान लो, लेकिन निकलेगा कि दूध में से, लेकिन आज तक घी में से ज्योति कभी नहीं निकली। जब भी ज्योति निकलेगी निमित्त से निकलेगी। तो हर वस्तु में एक निमित्त शक्ति होती है जो निमित्त से ही प्रकट होती है, और हर वस्तु में एक नियत शक्ति होती है जो शाश्वत और अविनाशी होती है। माधवी जैन विद्यमान भी तीर्थंकर की पूजा में आता है मिथ्यावादी। इसका दोहे का महाराज जी आप समझा दीजिए। मिथ्यावादी दुष्ट लोभ अहंकार भरे हैं, सबको छिन्न में जीत जैन मेरू से खड़े हैं। मिथ्यावादी यानी मिथ्या का कथन करने वालों को दुष्ट हैं, लोभ अहंकार भरे हैं, क्योंकि वे मिथ्यावादी लोभ और अहंकार से भरे हैं। सबको छिन्न में जीत जैन मेरू से खड़े हैं। उन सबको जीत करके जैन, जो वास्तविक जैन हैं, जो जिनेंद्र को मानने वाले हैं, उनके लिए ये दुष्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ये मेरू के समान खड़े हैं। जैसे मेरू जो है किसी भी दुष्ट भाव, कल्पांत काल मरुता चलिता चले न किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। कल्पांत काल जो सारे ब्रह्मांड को हिलाने वाली है, क्या वह मेरू को भी हिला सकती है? यही बात यहाँ कही कि वे मिथ्याहंकारी दुष्ट हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जैन मेरू के समान है। वे दुष्ट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, ऐसा लेना चाहिए। फल अति उत्तम सो जनो वांछित फल दातार, हे सामान्य। अक्षांश जैन शिवनगर जबलपुर से पूछते हैं, मुनिश्री के चरणों में तिवार नमोस्तु। मुनिश्री जी, हम मंदिरों में जो हमारे धोती दुपट्टे आदि फट जाते हैं, उनके बाद हम उनका क्या उपयोग करें? कोई भी उपयोग कर सकते हैं जो तुम्हारे उपयोग में आता हो। क्या घर में उपयोग कर सकते हैं? ना करें, घर में मतलब मंदिर के दुपट्टे आप अपने घरों में उपयोग ना करें तो अच्छा है। बाकी और पोछा लगाने में और भी कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। मंजू छावड़ा बानोली जयपुर, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में सत नमन। मेरी जिज्ञासा है कि विधान आदि जो होते हैं उनके मंडल के ऊपर हम माताएं बहनें अर्घ और नारियल चढ़ा सकते हैं क्या? ये सामाजिक व्यवस्था है। दूर से चढ़ाते हैं तो ठीक बात है, क्योंकि कभी कभी मारने पे भगवान भी बैठे रहते हैं, यंत्र आदि रखे रहते हैं, और आप लोगों की शुद्धि के अभाव में वहाँ तक उचित नहीं है। तो ऐसा हम एकदम निषेध भी नहीं कर सकते। अब कभी कभी मारने पे चढ़ना पड़े, कुछ करना पड़े, तो एक मर्यादा को देख कर करना। दूर से चढ़ाने में यदि कोई चढ़ा देते हैं तो कोई महान दोष भी नहीं है। और मारने के बाहर कायदा से द्रव्य को मारने के बाहर चढ़ाना चाहिए। एकदम मारने पे चढ़ा देते हो, वो 8 दिन तक उस मारने पे चढ़ी हुई द्रव्य में
कितने जीव पड़ जाते हैं, क्योंकि नारियल चढ़ाया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, 8 दिन आपका मारना मना है। मारने में आपकी गीली द्रव्य भी थी अष्टद्रव्य में, और वो आपने उसी मारने पर चढ़ाते गए 8 दिन तक। जब आप 8वें दिन जब द्रव्य उठाएंगे तो नीचे चींटे, बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, क्योंकि वो चावल खाने के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मारने को सुरक्षित रखें, और मारने के बाजू में कोई स्थान ऐसी टेबल आदि बना लें कि उसको लक्ष्य में जिस मारने पर, जिस खाने पर आप चढ़ाना चाहते हैं उसको दृष्टि दूर, एक दृष्टि वंदना होती है, एक दृष्टि नमस्कार होता है। एक नमस्कार शरीर से होता है, एक दृष्टि नमस्कार। कोई वस्तु को देखकर अपने आँख झुका ली, ये दृष्टि नमस्कार कहलाता है। तो जिस मारने पर, जिस नंबर पे आपको चढ़ाना है उस नंबर को आप दृष्टि से देखिए, और श्रीफल को आप कहीं भी चढ़ा दीजिए, कोई दोष नहीं। मारने पर चढ़ाने से जो बहुत लंबे काल तक विधान चलते हैं, अब कितने विधान, कल्पद्रु मंडल विधान चल रहा है, मारने पर त्रिलोक तिलक मंडल विधान चल रहा है, मारने पर कितना, और 2 दिन के बाद वो मारना तो फिर दिखता ही नहीं, मारना तो खत्म हो गया। इसलिए बाजू में चढ़ाया तो ज़्यादा उचित है। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, मुनि श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज श्री ऋजु गति, पाणी मुक्ता गति, लांगिलिका और गोमूत्रिका गति के बारे में हम समझना चाहते हैं, वो किस प्रकार से होती है? यह जो गति है, ये जीव जब मरण करके जाता है तो उस समय एक प्रकार की गतियां बनती हैं। ऋजु गति कहलाती है सीधी गति, दूसरी मोड़े वाली गति। तो पहले कौन सी? पानी मुक्ता का अर्थ होता है जैसे अपन पानी हाथ पे लिए है और यूं गिरे, सीधा एक मोड़ लेता है, पानी मुक्ता। फिर लांगिलिका, लांगिलिका, लांगिलिका बोलते हैं बंदर की। बंदर की जो पूंछ होती है ना, वो 3 आकार बना लेती है, ये मुड़ी हुई रहती है। और गौमूत्रिका, गौमूत्रिका बनती है, ये अंत में 3 मोड़ी वाली गति। गाय यानी बैल जब चलता है तो वो चलते हुए लघु संज्ञा करता जाता है। तो चलते हुए वो जब लघु संज्ञा करता है तो उस लघु संज्ञा का जो आकार बनता है, एक अलग प्रकार का आकार बनता है। वो हाथ से बनाना नहीं बनेगा, वो बैल ही बना पाएगा, और बैल भी उसी समय बना पाएगा जब वो सुसु जाता है, तो वो आकार बनता है। तो उस प्रकार के आकार का एक उदाहरण दिया है आचार्यों ने समझाने के लिए। ये मरण करने के बाद जब जीव विग्रह गति में होता है तो ये 3 प्रकार से बनता है, ऋजु गति, पाणी मुक्ता, लांगिलिका और गौमूत्रिका। 4 प्रकार के भेदों से जीव अपने दूसरे स्थान को प्राप्त करता है। किस इंद्रिय जीव के कौन सी गति होगी, यह क्या कोई निश्चित है? कौन से, कितनी इंद्रिय वाले जीव की कौन सी गति होगी? मतलब क्या समझ? इंद्रिय वाले मतलब ये 4 जो आपने गति बताई है, तो ये कौन से, कितनी इंद्रिय जीवों की होंगी? नहीं, सभी की हो सकती है। ज़्यादातर मैंने पहले ही कहा था एक दिन कि जो गौमूत्रिका की गति है, ये प्रायः जब जीव निष्कुट स्थान में जाता है, आते समय नहीं, जाते समय यह 4थे नंबर का भेद गौमूत्रिका का भेद बनता है, मात्र निष्कुट स्थान में जाने वाले जीवों का। लांगिलिका जो बनती है यह सभी जीवों की बन सकती है, पाणी मुक्ता सभी जीवों की बन सकती है, ऋजु गति भी सभी में। 3 प्रकार की तो सभी जीवों की बनती है, बन सकती है, कोई एक बनेगी, तीनों एक साथ नहीं। लेकिन लांग जो गौमूत्रिका है, ये तो निष्कुट स्थान, एक इंद्रियों में जब जीव जाता है, वो भी निष्कुट स्थान में जन्म लेता है, उसी समय 4थे नंबर की गति बनती है, शेष में नहीं। एक इनका तीसरा प्रश्न है, निष्कुट क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है या नहीं? नहीं होता, क्योंकि वो तर्स नाली से बाहर है और इन सब परिवर्तनों से सदा एक सा काल होता है। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश दुनिया के तमाम भक्त जो अपने अपने टीवी के आगे बैठे हैं और उपस्थित जन समूह की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से विश्व के बड़े बाबा भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के दिव्य दरबार में वेदी को, विशाल वेदी को स्वर्ण मंडित किया जा रहा है। इस विशाल वेदी पर सोने का काम चल रहा है
और इसमें स्वर्ण दान का भी अवसर आप सबको मिल रहा है। कान के टॉप्स सोने के अंजना जैन बहन, रोहित भाई थार अहमदाबाद ने हस्ते, किरण लता राजेश कुमार जी उस्मानपुरा अहमदाबाद 5100 रुपये स्वर्ण दान में सुनीता धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनोद जी विकास जी जैन सासा परिवार सागर वालों ने 11,000 रुपये स्वर्ण दान रतन लता जी लोहाड़िया कलकत्ता विनोद जी छाबड़ा के माध्यम से, सोने के टॉप्स प्रेमचंद जी नीरज कुमार जी रचना जी नीर पूर्वी जैन ललितपुर की ओर से, स्वर्ण सोने की गिन्नी के टुकड़े लगभग जो 25 ग्राम के हैं बिजौलिया वाले बाबा के दरबार को स्वर्ण मंडित करने के लिए श्री केसरी चंद जी श्री मणिकांता जी जैन समरानिया 12 राजस्थान द्वारा प्रदान किए गए हैं। स्वर्ण दान में भी 5100 रुपये राजकुमारी रिद्धिम जैन उदयपुर ने, सोने की अंगूठी अनीता जैन इकलेरा ने 5100 रुपये गणेश अनिल नैनी जैन गोदा परिवार सावरिया टोंक ने भेंट किया है। गौशाला में दान 15,000 रुपये श्री केसरी चंद जी मणिकांता जी जैन समरानिया 12 वालों द्वारा भेंट किए गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ बिजोलिया में भव्य गौशाला स्थापित की गई है। शानदार बहुत ही सुंदर गौशाला, अभूतपूर्व सुंदर गौशाला स्थापित की गई है और इसमें गोरक्षक 1,11,000 रुपए की राशि के साथ श्री राजकुमार जी पाटनी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। एक और गोरक्षक 1,11,000 रुपए की राशि के साथ श्रीमती निर्मला पाटनी धर्मपत्नी सीए श्री राजकुमार जी, श्री मनीष जी निष्ठा जी कार्तिकेय, सीए सुमित जैन, सीए नेहा अतिशय प्रतिष्ठा जैन नोएडा परिवार द्वारा विनोद जी छाबड़ा के माध्यम से यह नाम आया है। तपोदय तीर्थ रक्षक के लिए पूज्य गुरुदेव ने माता बहनों की रक्षा के लिए एक तीर्थ रक्षक का उपाय दिया। इस नाम इस हेतु भी 1,11,000 रुपए की राशि श्रीमती निर्मला पाटनी धर्मपत्नी सीए श्री राजकुमार जी, मनीष जी निष्ठा कार्तिकेयन, सीए सुमित, सीए नेहा अतिशय प्रतिष्ठा जैन नोएडा, श्री विनोद जी छाबड़ा जयपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में पंच कल्याणक महामहोत्सव का आगाज हुआ है। प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया के कुशल निर्देशन में जन्म कल्याणक आप सबको करने का सौभाग्य मिलेगा। इसमें 51,000 रुपये 21,000 रुपये की राशि के साथ अनेक कलश बुक हो चुके हैं। श्री नेमचंद जी संजय कुमार जी जैन चंडीगढ़ से एक कलश की बुकिंग हुई है। सीमित मात्रा में कलश हैं। महामहोत्सव के कलश जन्म कल्याणक के दिन आपको मिलेंगे। आप शीघ्रता से तपोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी से संपर्क कर अपना कलश बुक करा लें, जिससे कि आपको यह जन्म कल्याणक के महाभिषेक का सौभाग्य मिल सके। असीम कालीन भक्तांबर विधान तपोदय तीर्थ बिजोलिया में होने जा रहा है। इस हेतु 51,000 रुपए की राशि के साथ श्री रविंद्र कुमार जी प्रिंस जैन सहदरा दिल्ली, श्री कोमल प्रसाद जी जैनमती जी की पुण्य स्मृति में केसरीमल जी मणिकांता जी जैन सावरिया सिमरानिया 12 वालों ने यह भी सौभाग्य अर्जित किया है। श्रीमती चंद्रा देवी श्री ताराचंद जी की पुण्य स्मृति में ताराचंद जी, संजीव जी, रेखा जी, राजीव जी, नीलू जी, एक नाम बोल के सब परिवार बोल दिया करो। श्री जैन पांड्या परिवार देवली वालों ने भी एक सौभाग्य प्राप्त किया है। पंच कल्याणक महामहोत्सव में श्री नीलेश वैशाली जैन गांधीनगर गुजरात ने 11,000 रुपए की राशि सहयोग राशि भेजी है। मोतीलाल जी गुणमाला जी राजगढ़ अलवर ने भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि भेजी है। 11,000 रुपए की सहयोग राशि मेगा मनीष जैन नोएडा ने भेजी है। 11,000 रुपए की सहयोग राशि मनोरमा मनोज ठोलिया जयपुर ने भेजी है। 11,000 रुपए की सहयोग राशि सीमा जितेंद्र शिल्पी जैन नई दिल्ली से भेजी गई है। असीम कालीन भक्तांबर चंद्रोदय तीर्थ के लिए भी रविंद्र कुमार पिंसी सादरा दिल्ली से अपना नाम प्रस्तुत किया गया है। प्रथम जिज्ञासा लेकर आए हैं ब्रजेश शास्त्री और दूसरी जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी आदरणीय श्रद्धेय सुनीता दीदी जी। मेरे गुरुवर जगत पूज्य मुनिवर श्री के चरणों में मेरे परिवार का एवं चमलेश्वर चौखले की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आज भारत के कोने कोने में बच्चों की जबान पर श्री समोषण श्री विहार एवं चमलेश्वर जी का नाम है। यह आपकी अनुकंपा है। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि साक्षात
जिनेंद्र भगवान का श्री विहार हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आपकी कृपा से इसमें हमें सम्मिलित होने का सुअवसर मिल रहा है। भारत का बच्चा बच्चा ये सोच रहा है कि कैसे भी किसी भी प्रकार से हम इसमें अपना सहयोग अनुदान प्रदान कर सकें। पूज्य गुरुदेव, आपने दोपहर में बताया था कि यह सामान्य जल विहार आदि जैसा विहार नहीं है, ये भगवान का समोसरण श्री विहार है। और जब सामान्य विहार का इतना साध्य पुण्य मिलता है, तो इस समोसरण श्री विहार का हम सभी को एवं उसकी अनुमोदना करने वालों को, सहयोग करने वालों को इसमें क्या पुण्य मिलेगा। पूज्य गुरुदेव श्री नमोस्तु नमोस्तु। आज तक किसी भी भगवान के विहार करने का रास्ता ही नहीं पता, तो हम चलते कहाँ से। भारत में भगवान के समोसरण का स्थान मिला, लेकिन वो किस रास्ते से कहाँ विहार करके गए थे, यह उल्लेख नहीं मिल रहा है। वो कौन सा रास्ता? मात्र एक चौलेश्वर बिजोलिया का मिलता है कि वो यहाँ से एयरलाइन भी गए हों, तो अभी भी रोड बिल्कुल सीधा एयरलाइन ही गया है। उस समय के लोगों ने न जाने कितने पुण्यशाली होंगे जो भगवान के साथ विहार किया। अपन ये देखना चाहते हैं कि हम जब भगवान की मूर्ति देख करके इतने आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं, जैसे अभी अपन वहाँ जोलिया में तब मूल क्षेत्र पर जाते हैं, गगन बिहारी भगवान को देखकर ऐसा लगता है और उनकी मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है, तेरी मूर्त इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। बस यही मैं देखना चाहता हूं कि जब कलयुग में तेरे नाम का विहार करने में इतना आनंद है, तो उस समय कितना आनंद आया होगा। बस यही है असंख्यात गुणी निर्जरा। पुण्य किसमें बंद होता है? जब इतना सा नियम लेने में इतना आनंद है, तो पूर्ण में कितना। जब मूर्ति के दर्शन करने में इतना आनंद है, तो भगवान के दर्शन करने में कितना आनंद। जब भगवान का आज अपन गगन विहार करा रहे हैं, अपन ने वो शक्ति पाई है कि मूर्त में हमने भगवान के दर्शन पाए हैं, तो आज अपन वो शक्ति पाना चाहते हैं कि साक्षात तीर्थंकर के विहार में को हम स्थापना निक्षेप से विहार कराकर वह अनुभूति करना चाहते हैं कि वो अनुभूति कैसी रही होगी। इसलिए मैंने सारे चौकले को खास तौर से कहा, चूक मत जाना। चौलेश्वर पारसनाथ की छाया में तुम जन्म जन्म तक जिंदगी से रहते आए हो, लेकिन अब कुछ जो स्थिति बन रही है चौलेश्वर पारसनाथ की, वह कुछ अलग बन रही है। और जिनके रास्तों से गांव से जाएगा, ये तो ना जाने कितने जन्म का पुण्य लेके आए हैं तो भगवान का विहार। बहुत दुर्लभ है महानुभाव। तीर्थंकरों का, गुरुओं का, साधुओं का विहार बाजू से निकल जाते हैं, नहीं जाते। लेकिन जो नगर सार रास्ते में पड़ेंगे, सबसे ज्यादा भाग्य तो उनका है कि उस नगर से भगवान का विहार होगा, उन गांव से होगा। जब कोटा का विहार हुआ था, चांदखेड़ी का, क्या जैन अजैनों का जो सगुन मानते थे वो लोग, सारा का सारा गांव उमड़ता था उस सगुन को देखने के लिए। तो सबसे ज्यादा तो विकल्प उनको आना चाहिए, अवभाग्य उनको होना चाहिए जिनके गांव में से ये जलूस, जिनकी सीमा में से ये जलूस गुजरेगा। और उसके बाद आगे जाकर 44 तो पहुंचना ही है। मैं इतना ही कहूंगा कि अपने आप को ये मान लें कि चतुर्थ काल में तो मेरा जन्म नहीं हुआ, लेकिन चतुर्थ काल जैसा दृश्य देखने का सौभाग्य हमें मिला। चतुर्थ काल में तो अपन उस समय नहीं रह पाए हो, रहे भी होंगे तो याद नहीं है। कम से कम इस समय तो अपन उसको दृश्य बनाए, साक्षात रूप बनाए। तो वो तो अब रूट भी तय होने वाला है। अभी रूट तय हुआ नहीं, ध्यान रखना। महुआ वाले सहंकार में ना रहे कि महुआ जरूर जाएगा। जस्सू का है, जस्सू जी का खेड़ा, ये भी ना रहे कि जस्सू का खेड़ा जाएगा। ध्यान रखना, ये जलूस वहीं जाएगा। भगी भागन बस जोगे बसाए। पुण्य होगा, उत्साह होगा, जिनमें अवभाग्य होगा कि ओहो मेरे नगर की तरफ जलूस आ रहा है, उमड़ेगा। और जो मन मेला करेंगे,
जो अपने आप में मैंने इसलिए कह दिया, कोई भी कटला का 4 दिन तक अपने प्रतिष्ठान न खोले। हाँ, 4 दिन नहीं कमाओगे तो कमी नहीं आएगी, लेकिन 4 दिन तुमने कमाया तो कहां से जाएगी ये मैं नहीं कह सकता। और आनंद के साथ, उत्साह के साथ जिन नगरों में निकले उनको ऐसा स्वागत करना चाहिए जैसे साक्षात तीर्थंकर हमारे नगर में है। अपन भगवान की मूर्ति को साक्षात तीर्थंकर मान के पूछते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा उत्साह होना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत कर रहे थे, पर आज हमारे नगर से निकले तो कितने टाइम की रोटियां खिलाना पड़ेगा, हमने एक भिखमंगा कहेंगे। जो इस पर मन मनोरा ध्यान रखना वो भिखमंगा ही बनेगा। अरे ये कहो कि सारे भारत के क्या, सारे विश्व के 7 अरब की जनता भी मेरे भगवान के साथ चलेगी तो हम संभालने को तैयार है। हमारा गांव छोटा, 7 अरब की जनता भी आ जाए तो भी हम तैयार हैं। हाँ, कुछ लोगों की रोने की आदत बनी ही रहती है, ध्यान रखना। फिर कल के दिन जब रोने आएगा तो फिर पारसनाथ के साथ मत दो ना, 44 प्यारा लागे। हाँ, ये परीक्षा की घड़ी है, रो मत, ऐसा आनंद बनाओ। ये कहो कि 7 अरब की जनता भी यदि भगवान के बिहार के साथ चलेगी तो हम सब बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत करेंगे। हमारे गांव से वो बिना हमारा पानी पिए नहीं निकलने देंगे। ऐसा एक बार तुम्हें संस्मरण सुना देता हूं, आ गया याद तो। गुजरात के अंदर एक पद यात्रा हुई थी, एक सेठ ने निकाली थी शत्रुंजय के लिए। उसने क्या नियम लिया, पद यात्रा जिस गांव से जाएगी उस गांव के पहले पूरे गांव का सबका निमंत्रण होगा और कोई भी व्यक्ति उस गांव में कर्जदार नहीं होगा। जिसका कर्जा होगा उसके कर्जे को वो चुकाएगा, धंधे पानी का कर्जा नहीं। हाँ, नहीं तो तुम लोन के कर्जा उठा लो, बीमारी का, बेटी के भाई का, कोई ऐसे गरीब लोगों का। रथ आगे जब बढ़ेगा, जब गांव में कोई भी कर्जदार नहीं होता, गांव के बाहर रथ रुकता था, सारे गांव का सर्वे हुआ, वहां के पंच वगैरह सब गांव के, नहीं तो कोई बेईमानी से ले ले तो पूरी कमेटी बनी और गांव में जाके सर्वे किया किस घर में कर्जा है, किस घर में कोई ऋण लिया है, कोई ब्याज पे कुछ है, वो सब लिस्ट बनी। नगर के बाहर रथ रुकता था, सबका कर्जा सेठ चुकाता था और सबको उसके बाद फिर रथ आगे बढ़ता था। जय हो, जय हो, जय हो। ये पंचम काल की, चौथे काल की बात नहीं बता रहा, अभी की 20 साल पुरानी घटना है। पूरे गांव का, और पूरे गांव का एक एक घर में सेठ खुद निमंत्रण देने जाता था कि मेरे प्रभु का रथ आ रहा है, आप सब लोग हमारे यहाँ भोजन करेंगे। पूरे गांव का, तब रथ आगे बढ़ता था। उस रथ की प्रभावना जब मैं वहां से बिहार किया, एक एक अजैन लोग सुनाते थे, कहते थे महाराज एक बार आपके जैनियों का ऐसा महोत्सव देखा था और ऐसा उत्साह होता था गांव का, चाहे वो बड़ी कितनी बड़ा शहर पड़ जाए, शहर भी पड़े, लाखों लाखों की जनता भी पड़ी, तो भी उसने कहा नहीं, पूरे शहर का सारे लोग यहां जिमेंगे तब हम रथ आगे बढ़ाएंगे। उस समय के समय कम से कम उनका 15 से 20 करोड़ रुपया खर्च, 65 करोड़ रुपया, पूरा ध्यान है मुझे, इतना करोड़ रुपया सबका ऋण चुकाते हुए किया था। वो प्रभावना आज ऐसी दुआओं के साथ आज शत्रुंजय क्षेत्र देखो क्या बन रहा है। ऐसे ही मैं चौगले वालों से कहना चाहता हूं, ये पद यात्रा बिहार ऐसी हो कि हर गांव वाला याद रखे कि चौलेश्वर बाबा की कोई यात्रा निकली। जय हो, जय हो, जय हो गुरुदेव। तुम तो अकेले पैदल चलने वालों में हो रहे हो। मैं तो कहता हूं जिस गांव से निकले उस गांव के बच्चे बच्चे को भोजन कराओ और वो प्रसाद लेकर के ही रथ को आगे बढ़ावे। जिस गांव से निकले उस गांव वालों के लिए, सबके लिए बुलाओ, एक एक घर को बुलाओ और सब घर से कहें आओ मेरे प्रभु का पद यात्रा बिहार हो रहा है। ऐसा जोश, ऐसा उत्साह आना चाहिए। अब बनियों को जितना बोल सकता होते तो बोलूंगा। कोई गांव में जैनी रहते होंगे तो ऐसा हो जाएगा और बनिया रहते होंगे तो वही कहेंगे 2 टाइम में से 1 टाइम हो जाए, 2 दिन में से 1 दिन हो जाए, यही वो गिनते रहेंगे। अब
बनियों का देश है, ये चौगला है जैनियों का है, हम भी देखेंगे तुम भी देखोगे। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा आदरणीय श्रद्धे दीदी। परम पूज्य गुरुदेव को सत बार नमन। महाराज जी, ध्वजा का क्या महत्व है? हम श्रावकों को क्या अपने घर में ध्वजा लगाना चाहिए तो किस अनुपात से किस रंग की लगाना चाहिए, उससे क्या लाभ है? ध्वजाओं के संबंध में शास्त्रों में देवों के विमानों का उल्लेख मिलता है, चक्रवर्ती के यहाँ ध्वजाओं का उल्लेख मिलता है, इसलिए ध्वज लगाने में कोई बाधा नहीं है। स्वस्तिक आदि बना करके लगाना, स्वस्तिक एक सामान मांगलिक है, बना के ध्वज लगाई जा सकती है, कोई बाधा नहीं। समोसरण श्री विहार भव्य शोभा यात्रा परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री सानिध्य में 25 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाली है। तपोदय तीर्थ बिजोलिया से जहां प्रभु को केवल ज्ञान हुआ, इस स्थली से चमलेश्वर तीर्थ के लिए महायात्रा जा रही है और इस महायात्रा में चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य आज प्राप्त किया है पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में। श्री कैलाश चंद जी, नवीन कुमार जी, मनीष कुमार जी, गोधा बागुदार चमलेश्वर ने जोरदार तालियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस संपूर्ण यात्रा के चक्रवर्ती बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय दादा कैलाश चंद जी आए। पुनरावृत्ति नहीं, एक बार बोलो। श्री कुबेर के रूप में श्री भागचंद जी, प्रमोद कुमार जी बंसल रोपा आपने सौभाग्य प्राप्त किया है, जो कोषाध्यक्ष हैं चमलेश्वर के, आए आशीष प्राप्त करें। इंद्र के रूप में चेतन कुमार जी, मनोज कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, तुषार जी पापड़ीवाल खजूरी वाले कोटा, श्री गुलाब चंद जी राजकुमार जी, विजय जी मुकेश जी बड़जात्या देवालपुरा वाले इंदौर, श्री मुकेश जी, दिनेश जी जैन चीची वाले, आपने भी इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आते जाएं और पूज्य गुरुदेव से आशीष प्राप्त करें। श्री नाथूलाल जी, संतोष जी सेठी पारोला, आपने भी सौभाग्य प्राप्त किया है। सोहन लाल जी, राजेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, नेमी चंद जी, अमित जी, वैभव जी, सुमित जी, गोधा खजूरी वाले, आपने भी विशेष इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। सुने, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग चौगले से बाहर निकल गए, तो वे जब चुनाव होते तो कहते हम तो चौगले के हैं। कोई भीलवाड़ा गया, कोई कोटा गया, कोई कहेंगे चुनाव के समय सब आ जाते पूरे टोटल, हम तो चौगले के। अब देखता हूं कितने चौगले के हैं जो इस पद यात्रा में अपना पार्टिसिपेट करते और कहते हम तो चौगले के हैं। अब तो कहेंगे साहब हम तो चौगला छोड़ के चले गए, और चुनाव जब होता है तब सब आ जाते हैं। इसलिए ऐसे समय पर जाना है कि नहीं हम कहीं भी बाहर चले गए हैं, लेकिन हे पार्श्वनाथ प्रभु हैं तो आपके धूल ही आपकी छत्र छाया में आपकी स्थिति बन रही, और आपकी प्रभावना जहाँ हो रही है, जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी सोचना है, ध्यान रखना। इनके सम्मान के लिए मैं तपोदय तीर्थ कमेटी के श्री सूर्य जी को, अच्छा अगले नाम श्री चेतन कुमार जी, तुषार जी, सौरभ जी, गदिया नसीराबाद वाले ने उपेंद्र के रूप में श्री महावीर कुमार जी, सुशील कुमार जी, शांतिलाल जी, मनोज जी, डबरा वाले देवली ने श्री पंडित ब्रजेश कुमार जी, अरहन जैन, महुआ वालों ने श्री देवीलाल जी, प्रकाश चंद जी अजमेरा, वाकर वालों ने लाभ चंद जी, देवेंद्र कुमार जी, महुआ ने उपेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। आज परम पूज्य गुरुदेव के सामने सानिध्य में पंचकर्णक महामहोत्सव का ऐतिहासिक ध्वजारोहण हुआ, और इस ध्वजारोहण का करने का सौभाग्य सम्मानित श्री आभा विनय जी अहमदाबाद, जो परम गुरु भक्त हैं, उनने प्राप्त किया। हाँ, आज वह ध्वजा उत्तर की ओर गई, गुरुदेव तो उत्तर की ओर दिशा ध्वजा जाने का क्या मतलब है? अगली जिज्ञासा बीना जैन गया, और तैयार रहे प्रभा जैन सायपुर जिज्ञासा के लिए। मेरे आराध्य गुरुदेव को केवल ज्ञान के अविभाव प्रतिषेध प्रमाण आपको त्रैबार पूरा गया वासियों का नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि अंतिम समय में जब मनुष्य गति का जीव या तिरछ गति का जीव तड़पते रहता है, तो मेरे ये भाव होते हैं कि मैं इसका सुमरण करा दूं, इसकी दुर्गति न हो जाए। मेरा क्या उस जीव से पूर्व भाव का, जब अंतिम समय में तिरछ गति का जीव तड़पते रहता है, तो मेरा यह भाव होता है कि मैं ठीक, समझ गया मैं। आपका जो सुमरण कराने का भाव होता है अच्छा है,
और दूसरों की सबकी समाधि मरण हो। मैं भी यही भावना भाता हूँ, सबको भाना चाहिए। अंतिम समय में उसको कैसे संबोधे? उनको संबोधन करने के लिए जिस प्रकार के उनके परिणामों में विकृति आती है, उस विकृति को तात्कालिक परिस्थिति देखकर संबोधना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कराते हुए शाश्वत अविनाशी दृश्य दिखाना चाहिए, जिससे मरण के भय से वो मुक्त हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभा जैन साहेबपुर और तैयार रहें कल्पना जैन गाडरबारा, पूनम जी सेठी भीलवाड़ा। हे गुरुवर, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सका दिगंबर जैन समाज साहेबपुर का नमोस्तु। हे भगवान, देखो नमोस्तु में ज्यादा समय लगा, जिज्ञासा करना। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि सम्यक दृष्टि जीव के प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्था के 4 गुण होते हैं, और सहायक सम्यक दृष्टि जीव रामचंद्र जी थे, तो उनके ऐसे परिणाम कैसे होगा कि उन्होंने अपनी गर्भवती सीता को जंगल में छुड़वा दिया। नमोस्तु भगवान। उनके अनुसार जो संवेग वैराग्य होना चाहिए वो उनके पास था, क्योंकि अनंतानुबंधी संबंधी कसाय जो थी वो नहीं था, लेकिन 6 महीने वो अपनी सीमा में थे, मर्यादा में थे। 6 महीने के अंदर अंदर वह जो उनके संवेग की स्थिति है वो उन्होंने प्राप्त कर ली, इसलिए मर्यादा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हुआ। अविरत संवेग दृष्टि को कुचित कर जाते तो इस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। वो एक दुर्घटना समझो, घटना समझो, पूर्व भाव का नियोग समझो, वो आदर्श मार्ग नहीं है। सम्यक दृष्टि में कितने सम्यक दृष्टि हैं इनमें, जिन्होंने अपने भाई को 6 महीने तक कंधे पर रखा गया हो। संसार में सम्यक दृष्टि कितने हैं? असंख्यात। मनुष्यों में भी कितने हैं? बहुत हो गए। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में असंख्यात सम्यक दृष्टि मनुष्य हुए। एक ही सम्यक दृष्टि ने तो 6 महीने कंधे पर रखा, किसी ने रखा क्या? बाकी तो सब तो सारे बलभद्र थे, तो वो उनका एक नियोग है। ये दुर्घटनाएं कही जाती है, इससे मार्ग नहीं नापा जाता है ऐसा क्यों हुआ। इतने असंख्यात सम्यक दृष्टि एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में हो गए, उन्होंने किसी ने ऐसी गलती नहीं की। तो परसेंटेज हमेशा, मार्ग हमेशा बहुमत से बनता है। वो एक असंख्यातों में से एक घटना है, मात्र रामचंद्र जी के जीवन के संबंधी या बलभद्र के संबंधी, बस। उनके अलावा 9 के अलावा कोई ऐसा दृश्य देखने में आया नहीं। तो ऐसी कुचित घटनाएं, कुचित 1-2 और भी घट जाए तो भी उनका अल्प है। दोषाय नालम कणिका विशस्य, जैसे समुद्र में कोई 1-8 बूंद जहर डाल देता है तो उससे समुद्र जहरीला नहीं होता। 1-8 कोई इस प्रकार मोह की चरम काष्ठा पर पहुंच जाता है, सारे सम्यक दृष्टि सदोष नहीं होते। श्री कल्पना जैन गाडरबारा और तैयार रहेंगे पूनम जी सेठी भीलवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री अशुद्धि के समय अष्टमी चतुर्दशी व्रत करते हैं, तो अशुद्धि के समय करना चाहिए कि नहीं? और दूसरा, टीवी के सामने बैठ के शंका समाधान या प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं? नमोस्तु महाराज। जहाँ तक किसी के अष्टमी चौदश का व्रत का नियम है तो उसको व्रत नियम करने में कोई बाधा नहीं है। जैसे प्रोष्ठोपवास वृत्ति है, कोई महिला वृत्ति है, अब अष्टमी और चतुर्दशी प्रोष्ठोपवास करते ही हैं, उनका व्रत है तो वो करेंगे उपवास बराबर। पूजा पाठ करना नहीं मिलेगा अनुष्ठान, प्रोष्ठोपवास का पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कोई यदि अनुष्ठान पूर्वक करता है, जैसे व्रत कथा होती है, 14 साल की चौदस कर रहा है तो फिर वो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अनुष्ठान पूर्वक ही होगा। कोई रविव्रत कर रहा है और रविवार पड़ रहा है तो फिर उसको आगे दूसरे दिन करना चाहिए, आगे बढ़ा करके दिन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो कथाओं के व्रत होते हैं उसमें अनुष्ठान शामिल होता है, अनुष्ठान पूर्वक किया जाता है। इसलिए रही बात टीवी की, तो टीवी का मामला तो अब टीवी का जानो, चल रहा है तो कोई बाधा नहीं है, चला कर चलाओ मत, और चल रहा है तो अब क्या करें। टीवी में तो सब कुछ भरा पड़ा है, कोई बात नहीं, उसके संबंध में जैसी स्थिति बने वैसा कर लेना चाहिए। पूनम जी सेठी और तैयार रहेंगी रंजिता जैन 12। गुरुदेव, आपके चरणों में चौलेश्वर कमेटी और हमारी तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। टीवी के संबंध में हम कहा करते हैं, जैसे आप लोग अशुद्ध दशा में मंदिर नहीं आते, भगवान के दर्शन नहीं करते, गुरु के दर्शन नहीं करते, लेकिन आपके घर में भगवान का, गुरु का फोटो लगा है, तो आप लोग जब अशुद्ध दशा में होती उसका क्या करते हो? टका रहता है कि ढांक देते हो?
देखने में आता कि नहीं? पर जो व्यवहार आप घर में भगवान के फोटो के साथ करते हो, बस आल्सो फोटो टीवी में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव मैं भीलवाड़ा से हूँ और भीलवाड़ा में आपने 8-8 मंदिर के निवासियों का कल्याण किया है। गुरुदेव ये जो भगवान के विहार की यात्रा भीलवाड़ा की है, तो भीलवाड़ा वासियों का इसमें क्या कर्तव्य बनता है गुरुदेव, कृपया। भीलवाड़ा वालों को तो, भीलवाड़ा तो चौलेश्वर की राजधानी है, जिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसको तो पूछना ही नहीं चाहिए, अपने आप शर्म से आगे आ जाना चाहिए। यानी पूरा चौगला एक तरफ और भीलवाड़ा एक तरफ। सबसे ज्यादा भीलवाड़ा को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर भीलवाड़ा के अंदर में चौलेश्वर आता है, और चौलेश्वर की पदयात्रा भिजौलिया भी उसी में आता है, उसी में दोनों क्षेत्र हैं। तो भीलवाड़ा की समाज को तो अपने आप नैतिकता के नाते उनको अपना सब कुछ विचार करके उत्साह, यानी भीलवाड़ा समाज की हर मंदिर में मीटिंग होना चाहिए कि हमारे जिले के चौलेश्वर 2-2 तीर्थ क्षेत्र जहाँ भगवान का विहार हुआ, वहाँ ये दशा बनने वाली है, और तुम जिले में, या फिर जिला शब्द भीलवाड़ा से हटा देना चाहिए। दो में से एक करिए, या तो फिर अपने आप नैतिकता के नाते इसमें उत्साह, पूरा चौगला एक तरफ और भीलवाड़ा एक तरफ, चौगले की जनता एक तरफ, भीलवाड़ा की जनता एक तरफ, चौगले के इंद्र एक तरफ, भीलवाड़ा के इंद्र एक तरफ, सब में आगे आना चाहिए, तभी तो गरिमा मानी जाएगी भैया जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऐसा। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। रंजिता जैन 12 और तैयार रहेंगे श्री अमूलक चंद जी जैन आगर मालवा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। गुरुवर, आजकल अपने जैन समाज में एक विकृति आ गई है, जो कोई जैन समाज का बच्चा अगर अपने दम पर आगे बढ़ता है तो कुछ समाज के ही या कोई भी व्यक्ति उन्हें पीछे खींचने का प्रयास करता है, जबकि अगर अपना जैन समाज का बच्चा आगे बढ़ रहा है तो समाज आगे बढ़ रहा है। तो गुरुदेव, हम चाहते हैं कि इससे कैसे बचें और कैसे लोगों को इसका मार्गदर्शन या अब ये विकृति कहलाती है। आज विकृति को तो यह व्यक्ति को हर समय ये सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो गुणसुप प्रमोदम कहा है। अब ऐसा विकृति करने वाला ये नहीं सोचता है हम जिसकी टांग खींच रहे हैं पीछे हमारी भी कोई खींचने वाला है, हम दूसरे को बढ़ते हुए देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे उसकी ही घाटा होता है, नुकसान होता है। लेकिन समझ में आए तो ठीक है, समय समय पर मैं कई बार इस संबंध में उपदेश भी देता हूँ। नमोस्तु गुरु। श्री अमूलक चंद जी और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी योगेश भैया, योगेंद्र जी भैया बिजौलिया। 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा परिवार का बारंबार नमस्तु नमस्तु। महाराज शीतलाचार्य मुनि महाराज को हम श्रावकों को वंदन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी दृष्टि में जब शीतलाचार आ रहा है तो तुम भी खुद सोचो ना, नहीं पर क्या पूछो। जब तुम्हें तुम तो ऐसे पागलपन की बात कर रहे हो। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज इस गिलास में जहर है, पीना चाहिए या नहीं? तो मरना हो तो पी लो, जिंदा रहना तो फेंक दो, बस इतने उत्तर काफी है। पर अब हम हमारे गांव में आते हैं फिर ओम शांति। 4-5 तो घर है, फिर क्या करेंगे हम? योगेश जैन और तैयार रहेंगे जम्बू जी। गुरु महानिर्यापक श्रवण के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, विगत 4 फरवरी को एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला कि चौलेश्वर जी तीर्थ क्षेत्र के लिए जो हुआ वो एक बहुत असंभव या अद्वितीय घटना थी। किंतु गुरुवर, इस घटना से पहले कुछ एक ऐसी चीज़ हुई जैसे जिसको आपने भी बताया कि 98 की आपकी भावना थी 98 की। उसके पश्चात गुरुवर 2000 में आपका मंगल प्रवास बिजोलिया में ग्रीष्मकालीन के रूप में मिला, तब भी वो भावना पूरी नहीं हुई। 2002 में चतुर्मास मिला, तब भी भावना पूरी नहीं हुई। 2015 में मिला और 2019 में मिला। 2019 में गगन विहारी का विराजमान हुए, लेकिन फिर भी वो भावना अधूरी रही। किंतु गुरुवर 2020 में जब पहाड़ी मंदिर और समव शरण मंदिर जब यहाँ पे विराजमान हुआ, तब जाकर के वो अद्भुत भावना पूर्ण हुई। और वो भावना 22 सालों से मतलब बाकी चल रही थी। तो गुरुवर, ऐसा क्या रहस्य था कि इस बिजोलिया में जब तक
वो समोशरण जो यथार्थ रूप जिस जगह पर लगा हुआ था वहां पर विराजमान नहीं हुआ, तब तक वो भावना अधूरी मूल रही। कारण उसका ये है कि लोगों को यहाँ इतना पुण्य है कि भगवान तो यहाँ रुकने वाले हैं नहीं, इतना पुण्य है कि गुरुजन तो यहाँ रुकने वाले हैं नहीं, लेकिन इतना पुण्य है कि तुम्हारे पुण्य से कमठ भगवान को रोक लेता है। इतना पुण्य है कि गुरु रुकने वाले नहीं है, कोरोना ने आकर के रोक लिया और काम करा दिया। जय हो जय हो। मैं तो रुकने वाला था नहीं, किसी भी हालत में नहीं, पूरी एकदम 100% बिहार की स्थिति ही थी। और भगवान भी यहाँ रुकने वाले नहीं थे, वो तो बिहार करने वाले थे, कमठ ने आके रोक दिया। तो तुम लोगों के ऊपर कमठ और कोरोना ये दोनों की राशि एक है। जय हो। इन दोनों की कृपा है कि यहाँ जो कुछ हुआ वो अद्वितीय हुआ। नमोस्तु जम्बू जी अंतिम जिज्ञासा के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों में लिखा है वत्थु स्वभाव धम्मो न धर्मो धार्मिक के बिना। तो हम लोग जो कार्य करते हैं धर्म का, कि यही धर्म है, तो धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म को अनेक रूप में देखा जाता है। कारण से कार्य का धर्म। हमारे यहाँ 10 प्राण कहे गए। पूजवर पूजपाद स्वामी कहते हैं कि 11वां प्राण और है अन्न, फिर वहीं पर कहते 12वां प्राण है और है धन। तो इसी प्रकार से ये सब कारण के कार्य कराते हैं, निमित्त कहलाते हैं। ये धर्म को उत्पन्न करते हैं, धर्म की महिमा बढ़ाते हैं। ये स्वयं धर्म रूप ना होकर के धर्म की महिमा बढ़ाते हैं। और ये जो करता है उसी में धर्म की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हम आधार को पहचानते हैं। धर्म हमारे ज्ञान में नहीं आता, धर्मात्मा ज्ञान में आता है। यूं मान के चलिए, एक घड़े में घी रखा है, यदि कोई व्यक्ति स्लिप होने लग जाए तो वो घी को पकड़ेगा कि घड़े को? घड़े को। तो घड़ा खाओगे क्या? खाना घी है, संभालना घड़ा है। ये सारी क्रियाएं घड़े के समान है, घड़े के समान। इन सब क्रियाओं को हम संभालेंगे तो घी सुरक्षित रह सकता है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा रखें। किरण जी जैन, अंगुरी जैन और किरण जैन ठकुराई तैयार रहें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव हमने 7 प्रतिमा ले ली, उस अब सल्लेख ना करना, उसका कैसे साधना करें? 7 प्रतिमा ले ली है, सल्लेखना की भावना है, तो कैसे साधना करें? आशीर्वाद है, सल्लेखना की तैयारी अपनी करते रहना चाहिए निरंतर। मोह से, परिणाम से, संसार शरीर भोग निर्वन्ना जगत काय स्वभाव हुआ। अपने अतीत में जो कुछ भी है उनसे निर्वृत्त होना, शरीर से, परिवार से, धन से जितना निवृत्ति हो जाएंगे वही कसाय सल्लेखना मुख मानी जाती। चले श्री किरण जैन ठुकराई रखें जिज्ञासा अपनी। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा और ठुकराई समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे मैं बच्चों को पाठशाला में पढ़ाती हूँ, बच्चे पढ़ तो अच्छे रहे, लेकिन उनमें से 5 से 9 साल तक के बच्चे अलग पढ़ाती हूँ, बड़े वाले को अलग पढ़ाती हूँ। 5 से 9 साल के बच्चे में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाती हूँ पर वापस भूल जाते हैं। उनको मैं कैसे पढ़ाऊँ? मतलब 5 से 9 साल बच्चों को पढ़ाती हूँ पर लेकिन वो वापस भूल जाते हैं 2-3 बच्चे। कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ाते समय तो पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ाते समय भूलते पर वापस। और दूसरी बात, उनकी रुचि नहीं है, दुनिया की बातें नहीं भूलते आप लोग। मार भूलते हैं तो धर्म की बातें भूलते हैं। कोई दुश्मन एक गाली दे जाए तो जिंदगी भर याद रहती है, और महाराज की बातें कहो अभी की अभी याद नहीं रहे। तो ये रुचि के अभाव है। कोई बात नहीं, जितना कर रहा है उतना ठीक है। महाराज जी, फिर उनको 3-4 बच्चों को आगे कैसे बढ़ाए? वो तो पीछे ही रह जाएंगे ना। फिर यूँ मानो कि वो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बहाने से तुम पढ़ रही हो, ये मान लोगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इस महा समोसरण श्री बिहार के लिए श्री छत्तीसगढ़ बेरिया से एक नाम आया है। सुगंधी बाई प्रमोद कुमार जी, श्रीमती स्नेहलता, अंशिका जैन, बेरिया, नारायणपुर, छत्तीसगढ़। और जिन्हें भी इस श्री समोसरण श्री बिहार के लिए अपने नाम देना है वह
इन नंबरों पर और चमलेश्वर कमेटी व बिजोलिया कमेटी के नंबर पर अपने नाम दे सकते हैं, जिससे कि आपके नामों की घोषणा होगी। आज से पंच कल्याणक महामहोत्सव प्रारंभ हो रहा है। हमारे प्रधान प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया सुयस अशोक नगर के कुशल निर्देशन में पंच कल्याणक महामहोत्सव का आगाज होने जा रहा है। श्रद्धेय प्रदीप भैया जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज के आगे के समस्त कार्यक्रमों को आदरणीय श्रद्धेय प्रदीप भैया जी